कसम है। बेटा आगे से नंबर कम नहीं आने चाहिए। आपको पता है किसी महान व्यक्ति ने कहा है, नंबर के पीछे नहीं टैलेंट के पीछे भागो। अरे नंबर का क्या है, आज है कल नहीं। मेरे घर वालों ने कभी नहीं कहा कि तू पढ़ाई कर, और मैंने की भी नहीं, क्योंकि उनको अपने बच्चे के टैलेंट पे विश्वास था। टैलेंट कभी ठंडा नहीं जाता। अबे बहुत हो गया, ज्ञान आइसक्रीम दे हमारी। जी सर, 40 रुपए हुए। चलो भाई देखो अपने क्या करता हूँ। ये कैसे हो गया? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। इस अंधे को बॉलिंग किसने दिया रे? अरे भाई इस बैट्समैन ने दी थी। भारी मिस्टेक हो गया। अबे अंधे जल्दी भाग। अबे साले उधर कहाँ भाग रहा है? अबे उधर नहीं साले इधर भाग। तेरे हिसाब से कुछ नहीं करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा। मेरा बेटा बहू को डरा के रखता है, शेर बेटा है मेरा। ठीक है, तुम्हें कौन मना कर रहा है? अपने दिल की करो। झाड़ू पोछा करूंगा, उसके बाद खाना बनाऊंगा। बना लेना बाबा, किसने मना किया है तुम्हें? और रोटी नहीं बनाऊंगा, चावल बनाऊंगा आज। ठीक है। साला गीदड़। अरे बहन ये ले तेरी आइसक्रीम। अरे क्या कर रही है बेटा? ये प्लास्टिक का है बेटा, ये फेंक दो इसको। रहा नहीं जाता तड़प। पापा मैं 1 मिनट पेशाब करके आता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। गरीब हो ना तो यो साला अपनी आदत से गरीब हो। यार आपके बोलने पे मैंने काम वाली भी हटा दी है, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा। काम भी खुद ही करना पड़ेगा, सिर्फ काम वाली हटाने से नहीं होगा। अरे भाई पिज्जा खाने चलोगे क्या? हाँ भाई चलो। लेकिन इसमें तो एक ही की जगह है भाई, पीछे सामान पड़ा है भाई। तुम में से एक देख लो भाई कौन सा चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। कोई नहीं भाई ये चला जाएगा, तू रहने दे भाई। कोई नहीं ठीक है भाई। मुझे अरे कोई नहीं यार, वो बाहर बैठ जाएगा यार, क्या बात हो गई? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। ये क्या हो गया? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। सर जी मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो बेटा। एक कमरा, एक हाथी, 2 केले। हाथी ने एक केला खा लिया, एक केला नहीं खाया, बताओ क्यों? बेटा हाथी का पेट खराब होगा इसलिए नहीं खाया होगा उसने। सर जी गलत जवाब, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था इसलिए हाथी ने नहीं खाया। सर जी अब दूसरे सवाल का जवाब बताओ। एक कमरा, 2 केले, एक हाथी। इस बार हाथी ने दोनों ही केले नहीं खाए, बताओ क्यों? बेटा दोनों केले प्लास्टिक के होंगे। सर जी गलत जवाब, इस बार केले असली थे, हाथी प्लास्टिक का था। सर जी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने मेरे। ठीक है बेटा ठीक है। होशियार हो गए बच्चे। अरे मैडम मत काटो चालान, आप तो मुझे जानते हो, मेरे घर से डल्ली दूध लेके जाते हो। अरे भैया मैं तो नहीं काटती चालान, लेकिन साहब तो नहीं मानेंगे, चालान तो काटना ही पड़ेगा। भैया क्यों नहीं दे रहे दूध? अरे मैडम जी मेरे हाथ में थोड़ी है, आप भैंस से बात कर लो, ले जाओ दूध। क्यों भाई धन्नो देना है दूध? हमारे मालिक का चालान काटेंगे। मालिक मेरे दूध की जगह इसको मेरा मूत पिला दो। भाई देख सरपंच की लड़की जा रही। ओहो किधर जा रही हो? अनएजुकेटेड बंदों से मैं बात नहीं करती। जाहिलो अगर प्राइवेट में नहीं जा सकते तो सरकारी स्कूल में ही नाम लिखवा लो, कम से कम फ्री की खिचड़ी तो खा लोगे। नॉनसेंस। भाई बड़ी भारी इंग्लिश बोल रही है तो तू भी इसको जवाब दे। रहने दे भाई, शहर से पढ़ के आई है, पता नहीं क्या बोल दे। अभी मजा आएगा ना। Excuse me, please can you tell me this address? हाँ? Brother, please tell me this address. I want to go here. अच्छा दूध चाहिए बाबूजी आपको? Come on यार, is there anyone who can speak in English? भाई इसकी इंग्लिश तो हमें समझ नहीं आ रही। हाँ भाई सरपंच की लड़की को आती है इंग्लिश। उसको वहीं ले चलते हैं, वरना गांव से जब बाहर जा क्या कहेगा कि गांव में गवार रहते हैं। हाँ भाई आओ आओ बाबूजी आप हमारे साथ आओ। चलो। अब देख तू। Please tell me this restaurant address. To the principal, I beg to say that I am English medium school, so I cannot come to school. No. This restaurant address, I won't go here. I am pregnant and you are pregnant. What? I am pregnant? And my father is permanent and ओहो सरपंच जी पढ़ा ली शहर में, बोल दी इंग्लिश, 2 रैप्टे में बोलती बंद कर दी इसकी। हाँ। तुम्हें पता भी है
मेरी ऐसी इंग्लिश देख के कह रहा था क्यों पड़ी है इस गांव में, चल मेरे साथ वहां अमेरिका। मैंने जाने से मना कर दिया, तभी मारे थप्पड़। सोचो अगर मैं चली जाती तो क्या होता इस गांव का, और कौन पढ़ाता तुम्हारे इन बच्चों को, रह जाते गवार के गवार। भगवान। सरपंच जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरपंच जी जिंदाबाद। गांव का नाम रोशन कर दिया, अगली बार लड़की को सरपंच बनाना है। सरपंच जी जिंदाबाद, सरपंच जी जिंदाबाद। अरे क्या देख रहे हो भाई? अरे भाई अगर घर बैठ के पैसा कमाना चाहता है ना, हाँ भाई हाँ, तो घर में बेच दो। अरे मैडम क्यों मार रही हो? अरे भाई साहब इनका ना किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल लिया है। मैंने ही ना कॉल की तो वहाँ से वो दूसरी लड़की बोली जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो दूसरी कॉल पे व्यस्त है। बताओ कौन सी वो लड़की, कौन है वो शैतान? पकड़ के उसको अरे इसकी और इसके बसंती दोनों को उठाओ। अरे बाप रे, वो अलग ही लेवल का बंदा था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये क्या हो गया? मैं बाबा टिल्लू। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ये सना नाम की लड़की कहाँ पर रहती है? उसे मरे हुए तो 2 साल हो गए। वैसे आपको काम क्या था? कुछ नहीं, वो उनका पार्सल लाया था मैं। अरे यार मैं ही सना हूँ, मुझे लगा किश्त वाले आए हुए हैं। लाओ दूं? क्या भैया आप भी डरा रहे हो मुझे, पहले ही बता देते कि पार्सल वाला हूँ मैं। क्या आप भी लाओ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सर मेरे कुछ सवाल हैं। अगर इज्जत की रोटी खानी हो तो कौन से ब्रांड का आटा सही रहेगा, आशीर्वाद या टाटा? और सर ये जो मर्यादा की लाइन होती है वो आखिर कितने मीटर की होती है? और सर आखिरी सवाल, अगर गिरेबान पर दाग लग जाए तो क्या हम उसे टाइट से साफ कर सकते हैं? थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। बेटा मन में लड्डू फूटा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। हो गया वाह बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। भाई हाँ, तेरा कभी भी झगड़ा हो ना मुझे बुला लेना। अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। अरे भैया दूध मिलेगा क्या? अरे मैडम आपको मैंने कहीं देखा है, कहीं आप वो बैंक वाली तो नहीं हो आप? हाँ भैया आपने जरूर देखा होगा, मैं बैंक में मैनेजर हूँ ना। ओहो मैडम आप तो गलत टाइम आ गए। मगर आपको 1 घंटे के बाद आना पड़ेगा मैडम, अभी तो भैंस का लंच चल रहा है। कोई नहीं भैया मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है मैडम। अरे भैया आप तो हो गया होगा लंच, अब तो दूध डाल दो। अरे मैडम अब भी नहीं मिल सकता, अब तो कल ही आना पड़ेगा, भैंस का सर्वर डाउन है मैडम। सर्वर डाउन है मतलब? अरे मैडम सर्वर का मतलब भैंस को दस्त लगे हुए मैडम, कल आना पड़ेगा आपको भी, आज नहीं देगी दूध। अरे दरोगा जी कब तक मच्छर मारोगे? ये डासना का नहाल है, यहाँ मच्छर चूस के फेंक देते हैं। अरे मेरे अंदर बहुत ब्लड है यार, मुझे कुछ ना होने का। चलो देखते हैं। अबे मैं तो पहले ही कह रहा, जमे में से भी घट जाओगे, उड़ जाओ। चलो अब भी, वरना वर्दी ले जानी पड़ेगी कालिया से। चलो आ जाओ यही अपार्टमेंट। चलो 1 मिनट तू यहीं रुक जा भाई, तू अंदर मत जियो, तू मुझे शक्ल से चोर सा लग रहा है, सीधा मैं ही ले जाऊंगा। 1 मिनट नीचे रखना जरा, सोफा रखना। भाई तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है क्या, अकल नहीं है बिल्कुल भी? मेरे साथ काम करने वाले लड़के को तुम चोर बता रहे हो? पता कितना ईमानदार लड़का है ये, मालिक इसके चक्कर में गल्ला छोड़ के चला जाता और तुम इसे चोर बता रहे हो। चल बे चला,
हम ना कर रहे काम, ये खुद रखवा लेंगे। अरे चलो ठीक है भाई, ठीक है, मेरे से गलती हो गई। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। चलो लेके चलो अंदर। आओ भैया, उठाओ, चलो चलो आ जाओ। थोड़े पहचानने में गलती कर गया भाई। यही दूसरे वाले सोफे से मिला के रख दो सीधा एकदम। हाँ अब ठीक है। ठीक है, लाओ भाई साहब, पेमेंट करवा देते हैं हमारी। कितने पैसे देने बताओ? 400 रुपए हो गए भाई साहब। 200 रुपए आप मुझे दे दो, 200 रुपए उन्हें दे दो। ये 200 आपके, ठीक है। और भैया 200। यार मानना पड़ेगा है, उस आदमी ने पहली नजर में पहचान लिया तुझे। तो मुझे लग रहा है पुलिस वाला था। पुलिस वाले पहली नजर में भाप लेते हैं। सर्जरी करवा ले भाई चेहरे की, पहचान में आने लगा तू एकदम। अरे डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। घबराहट की दवाई मिल जाएगी क्या? हाँ भाई मिल जाएगी। ये लो। डॉक्टर साहब एक गोली इसमें से अभी आप ले लेना, ठीक है? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे क्या कर रही है? स्कूटी चलानी आती है ना तुझे? चल तो एक सवाल का जवाब दे। तू एक रास्ते पे तेजी से स्कूटी चलाते हुए आ रही है, ठीक है, और अचानक से तेरे सामने मैं और तेरा भाई दोनों आ जाएं, तो तू सबसे पहले किसे मारेगी? अरे मम्मा सिंपल, सबसे पहले आप ब्रेक मारोगी। अरे हाँ हाँ, सबसे पहले तो मैं ब्रेक मारूंगी। और तेरा हाथ मेरी तरफ क्यों था? अरे मैं तो ब्रेक ही मारती ना सबसे पहले। अरे रुको, कहाँ जा रहे हैं?